नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी पर हमारा विशेष कार्यक्रम बदलाव के नायक। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके साथ साझा करते हैं ऐसे नायक नायिकाओं की कहानी जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है। आज बदलाव के नायक में हम बात करेंगे भारतीय महिला हॉकी टीम की एक ऐसी खिलाड़ी की जिन्होंने एक छोटे से शहर से शुरुआत कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा एक ऐसे डॉक्टर की जिन्होंने जिंदगी से जंग लड़ने में कई लोगों की मदद की, और साथ ही कुछ और नायकों की कहानी होगी आपके साथ बदलाव के नायक में। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की एक ऐसी होनहार खिलाड़ी की जिन्होंने संघर्ष के हर पैमाने को पार कर देश का नाम रोशन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वंदना कटारिया की, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वंदना के खेल का सफ़र संघर्ष की एक लंबी कहानी है, लेकिन वंदना ने हर बाधा को पार कर सफलता की एक ऐसी कहानी लिखी जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हाल ही में संपन्न हुए बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस जीत में वंदना कटारिया महत्वपूर्ण भूमिका में थीं। वंदना कटारिया ने कमाल करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। आज हर तरफ इनकी चर्चा है कि कैसे इन्होंने कठिन परिश्रम और लगन से ये पदक अपनी टीम के लिए हासिल किया। मैंने जो खेलना स्टार्ट किया था, मैं पहले खो खो खेलती थी और एथलेटिक्स करती थी। उसके बाद मैंने ऐसे ही खेलते खेलते मेरठ चली गई थी, तो मेरठ में रह के मैंने प्रैक्टिस किया और वहाँ पे चुनौती भैया थे, उन्होंने प्रैक्टिस कराई। उसके बाद में उन्होंने लखनऊ हॉस्टल का ट्रायल दिलाया, तो लखनऊ हॉस्टल में सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे खेलने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब हमारी जो पूनम लता राज, विष्णु प्रकाश शर्मा, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, लेकिन जो पीछे से हेल्प करते थे वो पापा बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। और काफ़ी प्रॉब्लम्स थी ऐसी कि जो झेलनी पड़ती थी फाइनेंशली, और मतलब हम लोग जो इक्विपमेंट थे वो हमारे पास नहीं होते थे, मेरे पास, और शूज़ नहीं होते थे, कभी कभी नंगे पैर, और लकड़ी की हॉकी से भी बनाकर खेला है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि जो झेलनी पड़ती थी। तो अभी जो मैंने मतलब खेला है वो मैंने यूपी से खेला है, लखनऊ हॉस्टल से, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, यूपी गवर्नमेंट ने। और मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के छोटे से क्षेत्र रोशनाबाद से आती हैं वंदना कटारिया। वंदना के हॉकी के सफर की शुरुआत रोशनाबाद से ही हुई, जहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थीं। वंदना को ना खेल का मैदान मिला, ना साथ में खेलने वाले साथी, लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। वंदना के साथ भी यही हुआ। इन्हें देश के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और साल 2022 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया। पद्मश्री और या अर्जुन अवार्ड जो भी मिला है मुझे, वो सब हमारी पूरी टीम की बदौलत और हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी वजह से ये सब मैं हासिल कर पाई हूँ। तो मैं इन सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये हमारी टीम का अवार्ड है और ये हमारे पूरे मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट है इसमें। वंदना ने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। इसके साथ ही ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी भी ये बन गईं। वंदना 2018 में भी राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिभाग कर चुकी हैं। इन्होंने 2014 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक, 2016 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी और 2017 में एशिया कप तथा 2018 में सिल्वर मेडल जीता है। वंदना लड़कियों के लिए प्रेरणा है। मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि अपना हमेशा एक फ़ोकस रखें और उस फोकस से कभी इधर उधर ना जाएं। अगर हम एक फ़ोकस से इधर उधर जाएंगे तो हमारा जो फोकस हटेगा, तो हम लोग अपने जो करना चाहते हैं वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि स्पेशली वुमेंस को बहुत ज़्यादा मतलब फेस करना पड़ता है स्ट्रगल। तो यही है कि अपना हार्डवर्क करें और अपने जो मुकाम है उसको हासिल करें। प्रतिभा के लिए संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती है, और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गांव से निकलकर वंदना ने देश और दुनिया में पहचान बनाई है।
अगर किसी इंसान को ये पता लगे कि उसे कैंसर की बीमारी है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन ज़िंदगी की इस जंग में अगर कोई डॉक्टर उसे दोस्त की तरह हिम्मत बंधाए, उसे कहे कि ज़िंदगी की इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसे हौसला मिलता है इस जंग में आगे बढ़ने का और हौसले के साथ इस जंग को जीतने का भी। ऐसे ही कई लोगों के लिए मसीहा के तौर पर साथ दे रहे हैं डॉक्टर पंकज शाह। कैंसर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। साबरमती नदी के किनारे बसा अहमदाबाद शहर 600 सालों की विरासत को संजोए संस्कृति के साथ आज भी अडिग खड़े काल का पदचिह्न है अहमदाबाद। एक ऐसा शहर जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के बाद अब अहमदाबाद की पहचान स्वास्थ्य क्षेत्र में भी होने लगी है। इसकी नई पहचान बने हैं पद्मश्री डॉक्टर पंकज शाह, जिन्होंने देश में मेडिकल ऑन्कोलॉजी का विकास किया। बीसी रॉय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर पंकज शाह को कैंसर के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अवेयरनेस के बारे में नए नए प्रयोग हमने किए। दूसरा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमने एस्टैब्लिश किया। जो कभी गुजरात, जो बाहर के देश में हम जाते हैं तो हेल्थ पर बहुत बड़े एग्जीबिशन होते हैं। हमारे भारत में ऐसे हेल्थ पर एग्जीबिशन बहुत कम है और शायद मुझे उसकी बहुत जानकारी नहीं है, पर लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम एग्जीबिशन ऑन हेल्थ है। तो हमने कैंसर पे एक बहुत बड़ा परमानेंट एग्जीबिशन बनाया हमारे वासना सेंटर, उसको कैंसर एजुकेशन सेंटर कहते हैं। और वहाँ पे हमने कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस के लिए सब व्यवस्था की और लास्ट स्टेज के कैंसर पेशेंट को भी वहाँ पे बुलाया। तो ये जगह पे स्कूल के बच्चों को हम बुलाते हैं और वहाँ पे रोटरी क्लब वाले आते हैं, लायंस क्लब वाले आते हैं और जनरल पब्लिक आती है। सो कैंसर का जो एग्जीबिशन का जो प्रयोग था वो भी अवेयरनेस के लिए हमारा एक बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल का काम था। जब किसी इंसान को कहा जाए कि आपको कैंसर हुआ है तो उसके पैरों तले जमीन खिसकना लाजमी है। ऐसे में कंधे पर हाथ रखकर दोस्त चिंता न करना, इस जंग को जीत लेंगे कहने वाले डॉक्टर पंकज शाह वर्षों से कैंसर के इलाज में जुटे थे। 50 सालों से अधिक कैंसर की जागरूकता और इसके इलाज में जुटे डॉक्टर पंकज आज भी लोगों के बीच अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इधर जो हमारा महिलाओं का आरोग्य का एक हर फ्राइडे काम चलता है, उसमें कैंसर अस्पताल की हमारी जो संजीवनी वान है, हर हफ्ते इधर सदविचार परिवार आती है। सदविचार परिवार में आरोग्य लक्षी बहुत काम हम कर रहे हैं, लेकिन खास जो काम है वो सीनियर सिटीजनों के लिए हम कर रहे हैं। सीनियर सिटीजनों को टिफिन पहुंचा रहे हैं इधर से। सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ केयर असिस्टेंट का कोर्स हम चला रहे हैं और अभी 1-2 साल से हमने जो सीनियर सिटीजन पथारी बस हो जाते हैं और अपने कुटुंब में रहते हैं, कुटुंब छोटा है, घर में जगह छोटी है, तो उसकी जिम्मेदारी हम लेने के लिए हमने एक रिहैब सेंटर नरोड़ा में तैयार किया है और इधर जो हमारा हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे नए बिल्डिंग में भाई हम ये काम कर रहे हैं। कैंसर के इलाज में आर्थिक रूप से अक्षम लोगों के लिए मसीहा बनकर मदद करने वाले डॉक्टर पंकज शाह लोगों के दिलों में बसे हैं। ऐसे कितने ही लोगों की मदद कर सेवा का उत्तम उदाहरण पेश कर समाज को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं डॉक्टर पंकज। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाबी पत्रकारिता के महारथी डॉक्टर जगजीत सिंह दर्दी की। साथ ही आपको मिलाएंगे मेरठ के चित्रकार शीशराम से, जिनकी कलाकारी युवाओं को देशभक्ति का संदेश देती है। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम बदलाव के नायक में। हम आपके साथ साझा कर रहे हैं ऐसे नायक नायिकाओं की कहानी जो समाज में बदलाव की बयार लेकर आए। अब बात करते हैं डॉक्टर जगजीत सिंह दर्दी की, जिन्होंने पंजाबी पत्रकारिता के क्षेत्र में महारत हासिल की। 5 दशकों से अधिक समय तक अपनी पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने समाज की सेवा की। डॉक्टर जगजीत सिंह दर्दी की मीडिया और शिक्षा क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान है। 62 साल के जगजीत सिंह ने मीडिया में अहम सेवाएं दी हैं। वर्ष 1997 से 98 में वह लोकसभा की मीडिया एडवाइजरी कमेटी के मेंबर चुने गए थे। इसके बाद वे 2014 में राज्यसभा की मीडिया एडवाइजरी कमेटी के सदस्य बने। वे दुनिया की सबसे बड़ी प्रिंट मीडिया इकाई द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। वर्ष 2001 में वे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर बने और 3 टर्म्स के लिए अपनी सेवाएं दी। वे वर्ष 1993 से प्रधानमंत्री के मीडिया प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी रहे और कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। पिछले 60 साल से ज़्यादा समय जो मीडिया में और एजुकेशन में मैंने काम किया है, इतने लंबे समय की जो प्रभु की मेरे ऊपर कृपा रही है, मैंने यूनिवर्सल वेलफेयर के लिए काम किया। मीडिया के थ्रू मैंने लोगों की सेवा की है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने मुझे ये अवार्ड देने का फैसला किया और राष्ट्रपति जी हर साल देश के इस जो वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो प्रदान करके वक्फ क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मयोगियों को सम्मान देते हैं। उससे देश में लोगों की सेवा करने वालों का हौसला बढ़ता है और आगे से देशभक्ति का जज्बा, देश कौम के लिए सेवा करना और देश के लोगों की भलाई के लिए काम करना, ये सारा जो पवित्र काम है उसके लिए हौसला अफजाई होती है। वर्ष 1970 से उनके मार्गदर्शन में चढ़ती कला न्यूज़पेपर प्रकाशित हो रहा है। 2007 में उन्होंने अपना टीवी चैनल शुरू किया। एक प्रसिद्ध पत्रकार होने के अलावा वे पटियाला में श्री गुरु हरकृष्ण शैक्षिक संस्थान के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें साल 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बचपन से ही देशभक्ति और पेंटिंग का जुनून रखने वाले मेरठ के चित्रकार शीशराम का आज हर कोई मुरीद है। अपनी पेंटिंग के जरिए वो युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाने की कोशिश करते हैं। देश विदेश की प्रदर्शनियों में उनकी पेंटिंग लगाई जाती हैं जो सभी को आकर्षित करती हैं। आइए जानते हैं क्या है उनकी पेंटिंग की खासियत और कैसे पहुँचे वो सफलता के इस मुकाम तक। पहले देश सेवा, फिर विश्व सेवा। अपनी कलाकृतियों से लोगों का दिल जीतने वाले मेरठ के शीशराम पद्मश्री से सम्मानित कलाकार हैं। चित्रकला शीशराम भारतीय थल सेना में भी 40 वर्षों तक रहे। मैंने भारतीय थल सेना में 40 ईयर सर्विस दिया भारतीय थल सेना को, और कोर ऑफ ईएमई में मैंने 40 साल निकाले।
रिपेयरिंग इक्विपमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। मैं इंडियन आर्मी के जो रशियन के बने हुए इक्विपमेंट थे और आज भी इंडियन आर्मी के अंदर है, मैं उनको रिपेयरिंग करता था। और एक्स्ट्रा हॉबी ऑफ द पेंटिंग एंड डिजाइनिंग करता था। रिपेयरिंग इक्विपमेंट मतलब जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के उसमें रिपेयरिंग करने का था वॉर पीरियड के अंदर। मतलब कभी भी गाड़ियाँ फील्ड एरिया के अंदर जाती हैं, उसका असेसमेंट होता है, उनको हम रिपेयर करते थे। मैकेनाइज इन्फेंट्री के अंदर 10 मैकेनाइज इन्फेंट्री, 20 मराठा रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट थे, उसके अंदर मैंने सर्विस दिया। मैं कोर ऑफ EME एंड इंडियन आर्मी को नमस्कार करता हूँ, मुझे इतना लंबा टाइम निकाला मैंने इंडियन आर्मी के। उन्होंने थल सेना की कोर ऑफ EME में सेवाएं दी। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में टैंक और गाड़ियों को ठीक करने में उनका अहम योगदान रहा। वर्ष 2007 में सेना से सेवानिवृत्त हुए। आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर शीशराम को सेना द्वारा मेडल डिजाइन करने का कार्य दिया गया। उनके बनाए गए डिजाइन को काफी पसंद किया गया। पिछले 14 वर्षों से शीशराम ने एक से बढ़कर एक चित्र बनाकर देश दुनिया में ख्याति पाई। कला में ये है कि लड़ाई के अंदर देखिए, कला के माध्यम से कई चैनल बने हुए हैं। हम अपने आप को इम्पोस्टर जानते हैं क्या कहते हैं? इम्पोस्टर होते हैं अपने आप को चेंज करना। वी आर चेंजिंग आवर फेस। इम्पोस्ट मूवमेंट को मिलेगी। एक एक जो जवान है लड़ाई के मैदान में, उसका एक्शन, फायर एक्शन, जो लड़ाई के टाइम में उसको जो फायर होता है बॉडी में, वो एक्शन इस तरीके से होता है कि वो मोमेंट को दिखाना, ओरिजिनल चीज, महात्मा गांधी की ओरिजिनल चीज को दिखाना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होना चाहिए। शीशराम 1971 के गौरव को दर्शाती चित्रकलाएं बनाने और युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना की वीर गाथा के प्रस्तुतिकरण में महारत रखते हैं। इन्हें अब तक अनेक सम्मान मिल चुके हैं। कार्यक्रम बदलाव के नायक में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर होंगे हाजिर कुछ ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के साथ जो समाज को एक खास संदेश देती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी बात, आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम को देखना ना भूलें। नमस्कार।